गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स का इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे पहले थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम जाहिर सी बात थेल्स थ्योरम का अपोजिट होगा। ये कहाँ लगेगा, कैसे आप पहचानिएगा कि यहाँ पर कन्वर्ज लगेगा या थेल्स थ्योरम लगेगा। तो थेल्स थ्योरम की पहचान हमने बताया था कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन दिख गया, वहाँ पर क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा, कोई एक लाइन ट्रायंगल को दो साइड पर इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगी और वो दो साइड को जो इंटरसेक्ट करेगी, डिवाइड करेगी, उसका रेशियो, दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो वो लाइन हमेशा और हमेशा ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। यही क्या है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें लाइन के वजह से ट्रायंगल का दो साइड है, वो जो बट गया दो हिस्सों में, उसका रेशियो अगर इक्वल है तो वो लाइन जो बाटी दो साइड को, वो तीसरे साइड के, ट्रायंगल के तीसरे साइड के क्या होगी बच्चे, पैरेलल होगी। यहाँ रेशियो इक्वल दिया रहेगा, बदले में क्या रिजल्ट मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। क्लियर। और थेल्स थ्योरम में क्या था, पैरेलल दिया हुआ था ट्रायंगल के किसी साइड के और वो रेशियो इक्वल दिया था। यहाँ क्या दिया रहेगा, रेशियो इक्वल दिया रहेगा, और जिस लाइन के वजह से वो साइड दो रेशियो में बटा, इक्वल रेशियो में बटा, वो लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे बोर्ड पर। देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, कोई एक लाइन आई, ये लाइन L, ये लाइन AB को इस पॉइंट पर काटी और AC को इस पॉइंट पर काटी। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए, P दे दीजिए, Q दे दीजिए, M N, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये जो P इस AB साइड को इस पॉइंट पर काटने के वजह से दो हिस्सों में बांट दी, तो इसका रेशियो AP बाई PB, इस साइड का रेशियो इसके वजह से। और ये Q पॉइंट, ये लाइन Q पॉइंट पर AC को काटी, इधर का रेशियो AQ QC। ये रेशियो इक्वल अगर है, दिया रहेगा कि रेशियो इक्वल है। अगर इसका रेशियो, इधर इस साइड का रेशियो बटने का, इस साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है, तो ये लाइन जो बाटी, वो लाइन तीसरे साइड के हमेशा और हमेशा पैरेलल होगी। ये हमें कहाँ से मिला रिजल्ट, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से मिला। क्या मिला, कोई भी एक लाइन जो ट्रायंगल के दो साइड को काटते हुए निकल गई, वो दो साइड को जिस रेशियो में बांटी, वो रेशियो अगर इक्वल है, तो वो लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड के हमेशा और हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रिजल्ट हमें कहाँ मिला बेटा, कहाँ से मिला, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से मिला। अब इसी को हम लोग को प्रूफ करना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को। तो एक ट्रायंगल बनाना है, ABC एक ट्रायंगल, जिसमें DE एक L लाइन है जो D को, इस AB को D पॉइंट पर कट कर रहा और AC को E पॉइंट पर कट कर रहा। अब देखेंगे इसका प्रूफ कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में। तो क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन L, L एक लाइन खींचा इंटरसेक्टिंग AB एट D, AB को ये लाइन D पॉइंट पर कट कर रही और AC को ये लाइन E पॉइंट पर कट कर रही। इस तरह से कट कर रही है कि इसके कटने के वजह से जो साइड बटा, उसका रेशियो क्या हुआ, इक्वल हुआ। वही तो लिखा, AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। ये गिवन है, ये प्रूफ करना नहीं है। क्लियर। अब आगे प्रूफ क्या करना बच्चा, जिसके वजह से ये दो साइड का रेशियो इक्वल हुआ बटा ये लाइन काटी, वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना। देखिए DE पैरेलल BC,
DE पैरेलल BC हमें प्रूफ करना। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट DE नॉट बी पैरेलल टू BC। मान लिया कि वो पैरेलल नहीं है, हमको पैरेलल प्रूफ करना, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि वो पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है DE, तो D से कोई एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी, वो दूसरी लाइन होगी। इसके अलावा कोई एक तो लाइन होगी ने जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने आगे वही लिखा, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, तो वहां कोई दूसरी लाइन होगी थ्रू D, D के थ्रू ही जाएगी, ठीक है, D के थ्रू जाएगी और वो BC के पैरेलल होगी, विच इज पैरेलल टू BC। क्लियर? तो मान लिया वो लाइन कौन है, DE पैरेलल नहीं थी, तो D एक नया लाइन ले पॉइंट ले लिया F, ये DF जो है BC के पैरेलल है। इसको प्रूव नहीं करना, इसको लेट अपने से मान लिया हमने कि DE जो है पैरेलल नहीं है, D के थ्रू दूसरा लाइन मान लिया जो BC के पैरेलल हो गया। तो ये जैसे ही माना आपने पैरेलल, जहां भी पैरेलल दिया रहेगा ये आपने माना, वहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल गिवन है तो वहां से कौन सा थ्योरम लगेगा बच्चे, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए आप। क्या आया, हमें मिल गया DF पैरेलल BC है, DF पैरेलल BC है। जैसे ही ये पैरेलल मिला हम वहां पर थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाई थेल्स थ्योरम वी हैव, क्या होगा बच्चे, थेल्स थ्योरम कहता है क्या है, अगर पैरेलल लाइन है तो दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटेगी। कौन पैरेलल है, DF पैरेलल BC है। तो DF तो क्या होगा, D जो है AB को रेशियो में बांटेगा, F जो है AC को रेशियो में बांटेगा, तो AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC। देखिए AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC, कहां से, बाई थेल्स थ्योरम से। क्लियर? इसको इक्वेशन 2 मान लिया और जो गिवन था उसको इक्वेशन 1 मान लिया था। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आप ध्यान से देखिए, इसका LHS क्या है, AD बाई DB। इक्वेशन 2 का भी LHS क्या है, AD बाई DB। दोनों इक्वल है, दोनों LHS दोनों का इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AE बाई EC, AE बाई EC। इसका RHS क्या है बेटा, AF बाई FC, AF बाई FC। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके। क्लियर है? अब देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ दी साइड। तो AE बाई EC प्लस 1, AF बाई FC प्लस 1 ऐड कर लिया। अब इस दोनों का EC और इसके 1 के नीचे क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1 है। EC और 1 का एलसीएम क्या होगा, EC होगा। EC से EC कितने टाइम्स होता है, 1 इंटू AE प्लस 1, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 AC टाइम, 1 से AC कितनी बार आता है, AC टाइम्स आता है। AC बन जा, सॉरी EC कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो EC बन जा EC होगा। क्लियर? इसी तरह RHS का एलसीएम लीजिए, FC और 1 का एलसीएम लीजिए, FC होगा। FC से FC कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 इंटू AF प्लस फिर यहाँ 1 है, 1 और FC का एलसीएम क्या होगा, कितनी टाइम्स आता है FC टाइम्स, FC बन जा FC। क्लियर? अब फिगर में देखो बच्चों, AE प्लस AE प्लस EC मिलके क्या होगा, AC हो जाएगा, AC बाई EC। क्लियर? इक्वल टू AF प्लस FC मिलके क्या होगा, AC हो जाएगा, AC बाई FC। क्लियर है? अब देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई EC, 1 बाई FC। क्लियर है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FC बन जा FC, EC बन जा EC, दोनों इक्वल हुआ। अब देख लीजिए फिगर में FC इज इक्वल्स टू EC है, ये FC है और ये EC है। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, C है। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, C से E तक की दूरी और C से F तक की दूरी बराबर है। ये कब पॉसिबल है, एक ही पॉइंट से दूसरे दो अलग अलग पॉइंट की दूरी बराबर है। इसका मतलब E और F दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा, क्या पढ़ रहा बेटा, कॉन्साइड कर रहा। तो ये दोनों E और F दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो DF पैरेलल BC जो हम माने थे वो DE पैरेलल BC भी होगा।
क्योंकि दोनों ई और एफ दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा। देखिए ये चीज लिखा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड, हेंस डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी प्रूव्ड हो गया। एकदम आसान है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया सबको? थैंक यू।